इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा सी सेक्शन सिजेरियंस हो रहे हैं. अर्लियर इट यूज टू बी नॉर्मल डिलीवरीज ओनली, बट अब करते करते अभी बहुत ज़्यादा सी सेक्शंस हो रहे हैं. इसका क्या रीज़न है? अभी ये चेंज इतना ज़्यादा क्यों ऐसे आ गया है? एंड क्या प्रेग्नेंट कपल पहले से ही कुछ चीज़ें कर सकता है टू इंश्योर अ नॉर्मल डिलीवरी? ओके, सो इसका एक बहुत डीप सबकॉन्शियस रीज़न है जो बहुत इलेबोरेटेड डीप है. अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगी. Okay. मैं आपको एक बड़ा इजीली समझने वाला कॉन्सेप्ट अभी शेयर करती हूँ. चेंज ऑफ लाइफस्टाइल. अब हमारा पेल्विक टोनिक उतनी होती ही नहीं है. पहले घर में सारे काम तो लेडीज खुद करती थी, अब नहीं करते हैं. एंड अभी सारे गैजेट्स के थ्रू करते हैं, खड़े खड़े. पहले तो सारा स्टोव कुकिंग नीचे बैठ के होती थी, तो ऑल ऑफ दैट वुड प्ले इट्स पार्ट. सेकेंडली पेशेंस भी है. सी, इंड्योरेंस एंड पेशेंस. मेरी प्रैक्टिस में ही मैंने 28 साल में शिफ्ट देख लिया है. पहले लोग बोलते थे कि जब नेचुरल बर्थ का लेबर होता था तो थी इंड्योरेंस, दे यूज्ड टू गो थ्रू इट. लेकिन यहाँ मेरे पास अब पेशेंट्स आने लगे हैं, यंग गर्ल्स. तो पहली बोलती हैं आई डोंट वांट एनी पेन. अच्छा. आई वांट बेबी बट नो पेन. आप मेरा देख लो. फिर देन आई टेल देम कोशिश करो, ट्राई करो, नहीं होगा तो देखेंगे. आप कोशिश करो, कोशिश करो, और थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, बस हो जाता है. इट्स नॉट दैट टेरेबल. ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो जो सुन सुन के उतना पेन होता है. मैंने कहा आपने कभी एक्सपीरियंस किया लेबर पेन? नहीं तो, लेकिन मैंने सुना है. मैंने कहा आप अपना खुद का एक्सपीरियंस करो, आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा. सो इफ यू ट्रस्ट द प्रोसेस. और एक चीज ये सोचो कि आज तक सी सेक्शन तो अब होने लग गए ना 15, 20, 25 साल से. ज्यादा होते तो उससे भी पहले थे, बट अब ज्यादा हो गए. उससे पहले तो सारे नेचुरल बर्थ ही थे. राइट. मिलियंस ऑफ ईयर से नेचुरल बर्थ होता है. सारे स्पीशीज का नेचुरल बर्थ होता है. तो आप एक स्पीशीज ही हो बस. कुछ आपके अंदर अलग नहीं हो गया है ह्यूमंस में. एग्जैक्टली. हमारे पास तो ऑप्शन है, बाकी स्पीशीज के पास तो ऑप्शन भी नहीं होती है. पानी में बर्थ होता है. राइट. एम्फीबियंस का जो बर्ड्स होते हैं, सारे एनिमल्स अपने हिसाब से दे ले एग्स, दे गिव बर्थ एंड एवरीथिंग. व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट अस? नथिंग. हमने स्पेशल अपने आप को बना दिया अननेसेसरीली. आप सहजता से लो, नॉर्मल लो, सिंपल वे में लो, इजी गोइंग रहो. इजी एफर्टलेसली हो जाएगा. कहीं ना कहीं हमारे जो जनरेशनल ट्रॉमास हैं ये भी प्ले करते हैं, 100% प्ले करते हैं. वहां पे रिजॉल्व करने से बर्थ पे भी इफेक्ट आता है. दिस आई हैव सीन. ओके. 100% आई हैव सीन दिस. अच्छा. रेजिस्टेंस वहां पर बहुत दिखती है. राइट. और आप सोचो कि पेन नहीं है, आप सोचो ये कॉन्ट्रैक्शंस है मेरी बेबी को मेरे पास लाने के लिए. माइंडसेट से सब कुछ काम होता है और इजीली हो जाता है. ये हो भी जाएगा. ऑफ कोर्स कॉन्ट्रडिक्शन अगर है, कोई ट्रांसवर्स बेबी है या ब्रीच बेबी है या प्लासेंटा लो लाइंग है बहुत और उनको ब्लीडिंग भी हो रही है, या फिर प्लासेंटा प्रीविया है, या कोई और ही ऐसी डायग्नोसिस जो रीजंस हैं, तो फिर तो एब्सोल्यूट इंडिकेशन हो गया. वो तो हम समझते हैं. लेकिन अगर कोई एब्सोल्यूट इंडिकेशन नहीं है, बेबी आपका सीधी पोजीशन में है, लाइकर अच्छा है, पेन आना स्टार्ट हो गया, यूट्रस का माउथ भी खुल रहा है, भैया पेशेंस. ये बच्चा पेशेंस भी सिखाने आया है. हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा. तसल्ली रखो. हो जाता है, हो जाता है. सो नाउ दैट द बेबी इज आउट, नाउ दैट द बेबी इज देयर, अब क्या करना है? कैसा होना चाहिए? हाउ शुड द फर्स्ट डे बी लाइक? क्योंकि बहुत स्पेशल होता है फैमिली के लिए, क्लोज फैमिली मेम्बर्स के लिए. सब लोग आसपास होते हैं. नाउ द बेबी इज देयर. क्या रेडीनेस होनी चाहिए पहले दिन के लिए, या क्या माइंड में वो चीज़ें होनी चाहिए? बिकॉज आई एम श्योर लॉट ऑफ कपल्स हु आर प्लानिंग और हु आर प्रेग्नेंट, वो पहले दिन की वेट करते हैं और पहले दिन के लिए बहुत सारी तैयारियां करते हैं. तो आपके अकॉर्डिंग किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए? ब्यूटिफुल. तो जो सबकॉन्शियस माइंड इम्प्रिंट का मैंने बात की थी अभी, थीटा स्टेट में रहता है बेबी, सबसे ज़्यादा इम्प्रिंट्स आते हैं. तो मैं अभी सबको बता दूं कि सबसे ज़्यादा एक्सेलरेटेड और रिसीव्ड इम्प्रिंट्स जो होते हैं, इट इज़ फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ लेबर. जब लेबर पेन, लेबर मतलब कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गए, तब से लेकर बेबी की डिलीवरी, ओके, टिल द टाइम चाइल्ड इज 72 आवर्स ओल्ड. 72 घंटे का जब तक बच्चा होता है, यानी कि 3 दिन का बच्चा होता है. ओके. मान लो कोई 38 वीक्स में प्रेग्नेंट लेडी है, वहां से लेकर पूरा डिलीवरी से लेकर 3 दिन का जो टाइम है, ये इसको हम बोलते हैं
हमारे अवेकनिंग इन वूम में जो कॉन्सेप्ट है, गोल्डन पीरियड ऑफ अ लाइफ, ओके, ऑफ लाइफ मतलब ऑफ लाइफ, Okay. ऑफ लाइफ, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज्यादा इम्प्रिंट्स बेबी को मिलते हैं, वो भी एक्ट से रिलेटेड। तब 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 क्यों? क्योंकि ये जो बेबी आया है, फर्स्ट टच कैसा है, पहला अनुभव बच्चे का क्या है, राइट? लाइट पहली बारी देखी है, कैसे हैंडल हो रहा है वो बच्चा। अब वो मम्मा के वूम में रहा है 9 months, तो जब वो यहाँ बच्चे मम्मा के पास आए, सबसे ज्यादा साउंड किसकी सुनी है? मम्मा मम्मा पापा की सुनी है, सबसे ज्यादा तो मम्मा की सुनी है। मम्मा की हार्ट बीट, यहाँ पे हार्ट है, धप धप लप डप लप डप साउंड हो रही है। अब हमें नहीं सुनाई देती, लेकिन आप स्टेथोस्कोप लगाओगे तो बहुत तेज आवाज है, तो उसको तो बिल्कुल डायरेक्टली धम 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 सुनाई दे रही है। उसके लिए दिस इज म्यूजिक टू ईयर्स। और ये जो साउंड है हार्ट बीट मम्मा की, इट इज वेरी कंफर्टिंग, सिक्योरिटी देता है कि ये मेरा घर है और मेरे घर में हमेशा ही आवाज आती रहती है। अब ये बेबी हो गया, उसको तो यही वाली आवाज चाहिए, इसलिए हम ब्रेस्ट क्रॉलिंग भी कराते हैं डिलीवरी के बाद। बेबी सीधे मॉम के ब्रेस्ट पे आता है, चेस्ट पे आता है, वो हार्ट बीट सुनने के लिए। इट्स वेरी कंफर्टिंग। अब क्या हुआ, आपने प्लेसेंटा कॉर्ड जैसी कॉर्ड कट की, बेबी हमने सेपरेट कर दिया। अब अटेंडेंट है, नर्सेज हैं। अब हमारे हॉस्पिटल से बड़े बिजी होते हैं, बहुत डिलीवरीज होती हैं, काफ़ी बिजी है स्टाफ, अंडर ओवरवर्क्ड स्टाफ होता है कई बारी। और हालांकि इट्स अ मैजिक टू हैव दिस बेबी, बट बहुत सारे बेबीज हो रहे होते हैं। एंड गवर्नमेंट में तो कितना ज़्यादा मतलब हमारे होते हैं, कहीं ना कहीं मैकेनिकल हो जाता है। ऑब्वियसली बेबी आया, उसको क्लीन किया, ड्राई किया, पेडिट्रिशियन ने देखा, चलो। फिर बेबी आया, क्लीन किया, ड्राई किया, पेडिट्रिशियन ने देखा, चलो। अब ये बेबी इज अ लाइफ, पहला टच है, कैसे हमने किया, उसको हमने क्या वर्ड सुने, अरे बेबी हो गया, इसका क्राई नहीं है, इसको क्राई करना है, चलो इसको नर्सरी में डाल दो। अब वो नर्सरी में जा रहा है, इट्स लाइक समथिंग सब्जेक्ट की तरह। हालांकि अब ये बहुत कल्चर चेंज हो रहा है, बहुत जगह मैं देख रही हूँ, बहुत एम्पैथी आ रही है हमारे यहाँ। हम भी ऐसे मतलब आई एम ऑल्सो टीचिंग दिस टू सो मेनी पीपल नाउ, एंड बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनके अंदर ये कंपैशन भी है, लेकिन ओवरवर्क्ड, ओवर स्ट्रेस्ड होते हैं। कभी 3 बजे डिलीवरी हो रही है, कुछ हो रही है, आप नींद में हो नहीं हो, बड़े प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स उसमें आ जाते हैं। तो इस बच्चे को उस टाइम फर्स्ट इम्प्रिंट क्या मिल रहा है? इट्स लाइक आप अपनी स्पेसशिप में हो। मैंने अपनी मेरी बुक है अवेकनिंग इन वूम, उसमें लिखा है स्पेसशिप में आप 9 महीने रहे और अब आप मार्स पे लैंड कर गए हो, और वो जो आपका कॉर्ड है, वो कनेक्शन है, वो भी कट हो गई है। अब आप एक नए प्लैनेट पे आ गए हो, आपको क्या लगेगा मार्शियंस को देख के? नाउ दिस चाइल्ड इज फीलिंग दैट अननोन टेरिटरी, फियर, डर आता है। इसलिए आजकल बच्चों में फियर बहुत ज्यादा भी होता है। पहले के लोग में इतना फियर नहीं था, क्योंकि होम डिलीवरीज होती थी, नानी दादी बुआ चाची के हाथ में आते थे, लव कंपैशन मिलता था। अभी स्ट्रेंजर्स हैं तो वो कनेक्शन नहीं फील हो पाता उनको, और इस वजह से एक बड़ा फियर फैक्टर बच्चों में हो जाता है। तो सबको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट 72 आवर्स का जो टाइम है, बच्चे को आप क्या बात कह रहे हो, बच्चा सुन क्या रहा है, बच्चा देख क्या रहा है, और माँ के फिजिकली कितना करीब है, ये सेट कर देगा होल लाइफ के लिए एक टोन ऑफ सिक्योरिटी। ये बहुत बहुत क्रूशल पीरियड है, और इस पीरियड को कभी भी ओवरलुक नहीं करना चाहिए। इवन नर्सरीज में अगर बेबी जा रहा है तो कोई ना कोई फैमिली मेंबर कुछ होना चाहिए कि एक फिजिकल वेसिनिटी बच्चे की बनी रहे, वो एक स्ट्रेंज एनवायरनमेंट में पड़ा ना रहे वहां पर एक क्रिब में अकेला। इट्स मैसिव फियर, फर्स्ट इम्प्रिंट इज फियर। अब ये एक डर की भावना जो रहती है ना, एक डर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइफ लॉन्ग। इंटरव्यू है तो डर है, जॉब में है तो डर है, कोई सिचुएशन चैलेंजिंग आ गई तो बहुत फियर है, डर है। ये डर कभी छोड़ता नहीं है फिर पीछा, क्योंकि बहुत डीप सीटेड फंडामेंटल फियर होता है। इसको हम वहीं पर ही करेक्ट कर सकते हैं। ये मैं सबको बोलूँगी कि फर्स्ट 72 आवर्स में बच्चे को फिजिकल कनेक्शन विद मदर फादर,
बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे जो हमारा अवेकनिंग इन वूम होता है उसमें तो पूरा 10 स्टेप्स हैं। फॉर मदर के लिए अलग है, फादर के लिए अलग है। अब स्ट्रक्चर्ड एवरीथिंग, अच्छा, क्या बस ये कर लो हो जाएगा। एंड पूरी फैमिली के लिए, मदर फादर सबके लिए, दे जस्ट हैव टू फॉलो दीज 8 थिंग्स ईच ओके, फॉर 72 hours. They have done 100%, they are correct. नाइस। It took me around 10 years मेरे पूरे एक्सपीरियंस को इकट्ठा करने में और ऐसे उसको प्रेजेंट करने में कि वो सारा एप्लीकेबल हो। ट्राइमेस्टर वाइज क्या क्या अप्लाई करें और डिलीवरी में क्या करें, पूरा स्ट्रक्चर करने में मुझे 7-8 साल लग गए। ओके, यस, बट नाउ इट हैज बीन स्ट्रक्चर्ड एंड अगर आप उस स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेते हो तो कुछ नहीं करना है आपको, सब सेटल्ड है, आपको बस वो करना है, आप कर लो, हो जाएगा। छोटा सा एग्जाम्पल, हॉस्पिटल में हो गया, बेबी आ गया आपके पास, अब सब बड़े खुश हैं, 8 घंटे हो गए, अब रूटीन हो गया। हाँ, अब यहाँ पर बेबी है, सो गया बच्चा, यहाँ रील्स चल रही हैं, वहाँ पे कोई अजीब सी न्यूज आ रही है, कुछ पॉलिटिक्स की आ रही है, वॉर की आ रही है, इधर टीवी चल रहा है उसमें कोई न्यूज आ रही है। अब आप तो उसको देख रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि लड़ाई आपके घर में हो रही है, आपको पता है कहीं बाहर हो रही है, और आप एज अ स्पेक्टेटर देख के उसको बंद कर दोगे। ये बच्चा जब वॉर की बात सुन रहा है, उसके लिए वॉर यही हो रहा है, राइट, उसके लिए फिर यही क्रिएट हो रहा है। ये वॉर और अनसेफ्टी, दैट दिस इज नॉट अ सेफ प्लेस, ये एनवायरनमेंट इसी कमरे में क्रिएट हो रहा है और वो सोच रहा है ये वॉर मेरी रियलिटी है। एग्जैक्टली, बिकॉज जो भी वर्ड्स उसके दिमाग में जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दे आर लीविंग एन इम्पैक्ट। मुझे लगता है कि वो बेबी के रूम में शायद टीवी होना ही नहीं चाहिए। Not at all. This is my great recommendation. No television in the room. In fact, न्यूबॉर्न बच्चे के रूम में ही नहीं होना चाहिए। जहाँ मम्मा और बेबी हैं वहाँ होना ही नहीं चाहिए न्यूबॉर्न के टीवी। क्यों चाहिए आपको एक्सटर्नल? आप अपना वर्ल्ड क्रिएट करो ना आप। अच्छा सा, क्यों आपको एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस चाहिए? राइट, पूरी जिंदगी उसने ये देखना है फिर। कुछ अच्छा कोई म्यूजिक लगा लगा सकते हो, कोई कुछ अच्छे चैंट्स लगा सकते हो, चैंट्स लगा दो, वो सब आप कर लो।